नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा के अंदर कौन बनेगा सीएम। सीएम की जो दौड़ है दर्शकों शुरू हो चुकी है। आपको पता है चुनावी मतदान की जो डेट है वो डिक्लेयर कर चुके हैं। तो जिसको लेकर अगर गृह क्षेत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि दिल्ली में रहते हैं उनकी बात करें, वहां पर भी लोगों का जो जमावड़ा है लग चुका है। विधायक की टिकट लेने के लिए वो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। अपना सारा डाटा उठाकर किसने पिछले प्लान में क्या किया था और अब तक पार्टी का कितना वफादार है और काफ़ी सारी चीज़ें और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वो वहां पर पहुंच चुके हैं हुड्डा जी के गृह क्षेत्र पे। दूसरी ही तरफ शैलजा जी के गृह क्षेत्र की बात करें तो शैलजा जी के गृह क्षेत्र में भी लोगों की भीड़ शुरू हो चुकी है, पर सबसे ज़्यादा हुड्डा जी के गृह क्षेत्र पर ज्यादा भीड़ देखी जा सकती है। अब बात करते हैं दर्शकों हरियाणा का सीएम। हरियाणा की जो सीएम की जो जंग है दर्शकों शुरू हो चुकी है। कुछ टाइम पहले शैलजा का बयान आया था कि आखिर मैं सीएम क्यों नहीं बन सकती। बड़ा बयान निकल कर आया था, काफी सारे सवाल जवाब किए जा रहे थे। तो यही अगर बात रखी उन्होंने दोबारा से, फिर उनके द्वारा बात रखी गई जिस तरीके से अब कुछ टाइम पहले ही मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की जिसमें राहुल और खड़गे जी नजर आए थे। वहां पर शैलजा ने अपनी बात रखी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी बात रखती हुई कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो मौजूदा सांसद है उनको टिकट वितरित ना की जाए। तो उस पर ही शैलजा और सुरजेवाला का बड़ा बयान आया है कि सुरजेवाला ने कहा है कि मैं भी चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है। दूसरी कुमारी शैलजा ने भी बयान दिया था कि मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ। ये नहीं बताया था कहाँ से लड़ सकती है। अगर दर्शकों अगर हरियाणा में पूरे हरियाणा की बात की जाए जहां पर हुड्डा गुट ज्यादा चल रहा है वो उकलाना हल्के में देखने को मिलता है, जो कि हिसार जिले का हल्का है। इसके अंदर गुटबाजी काफी दिखाई देती है और इसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से शैलजा का बयान आया था कि मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, कहीं ना कहीं लोगों की आस थी कि कुमारी शैलजा उकलाना से चुनाव लड़ सकती है, पर शैलजा ने कंफर्म नहीं किया था। पर शैलजा को कहीं ना कहीं लगता है अपने पाँव है वो पीछे हटाने पड़ सकते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जिस निशाना दागते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल जी को बताया कि मौजूदा सांसद है उनको टिकट ना दी जाए, तो जिसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जो गुटबाजी है वो शैलजा के जरिए सबसे ज़्यादा की जा रही है। ये भी एक बड़ा बयान मीटिंग में हुआ है। पहले तो राहुल गांधी ने शाबाशी दी है, एक अहम भूमिका रही, जो पकड़ है गांव के अंदर काफ़ी पकड़ रही है जिससे कि वो टिकट निकाल पाए, क्योंकि शैलजा को और हुड्डा को दोनों को ही टिकट वितरित करने का मौका मिला था। शैलजा भी काफ़ी भारी मतों से आपको पता है जीती है शीर्ष से, पर कहीं ना कहीं हुड्डा गुट है वो मजबूत दिखाई दिया है लोकसभा चुनाव के अंदर। तो लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने शाबाशी दी हुड्डा को और फिर सबने अपनी अपनी बात रखी। बात रखते ही कुमारी शैलजा पर निशाना साध दिया कि सांसद है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वहीं पर भी सुरजेवाला ने कहा कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत सारी है, इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी नहीं चाहती कि सुरजेवाला को टिकट दी जाए, चुनाव लड़ाया जाए। कहीं ना कहीं जो उनका लड़का है आदित्य को टिकट है कांग्रेस पार्टी से वो मिल सकती है। सुरजेवाला का कहीं ना कहीं चांस, बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता। अगर सुरजेवाला के जो बेटे हैं आदित्य को टिकट दी जा सकती है। दूसरी तरफ जिस तरीके से शैलजा पर भी सोच विमर्श करने पर मजबूर हो चुका है खड़गे और राहुल, मीटिंग के जरिए बताया गया है कि राहुल कहीं ना कहीं राहुल और खड़गे को भी लगता है कि अगर कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में उतरेगी तो गुटबाजी ज्यादा होगी, इसलिए कुमारी शैलजा को पाव है पीछे करने पड़ सकते हैं। एक बड़ी बात निकल कर आई कि खड़गे और राहुल ने दायित्व अपने ऊपर ले लिया कि कुमारी शैलजा को समझाया जाएगा जिससे कि वो चुनावी मैदान से
पाव को पीछे कर सके। यहाँ पर भी हुड्डा का कहीं ना कहीं दबदबा दिखाई दे रहा है। दर्शकों, ये लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई थी, जो कि मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, जहां पर राहुल और खड़गे जी मौजूद थे, कुमारी सैलजा, सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दर्शकों, तो जिस तरीके से हुड्डा ने कहा है कि मौजूदा सांसद चुनाव नहीं लड़ सकते, कहीं ना कहीं उनके जो बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक सांसद, लोकसभा सांसद है, और देखा जाए क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरीके से उनकी बात कही है कि मौजूदा सांसद चुनाव नहीं लड़ सकते, क्या उनका बेटा है जो चुनाव लड़ सकता है, क्या वो खुद चुनाव लड़ सकता है, और जो सीएम का जो चेहरा है वो अब भी कहीं ना कहीं गुम है, क्योंकि दावे दो थे, कुमारी सैलजा का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। सीएम का जो चेहरा है उसको लेकर मीटिंग के अंदर ज्यादा बातचीत नहीं हुई। हुड्डा ने अपना दबदबा बनाते हुए सांसद को लेकर पैरवी कर दी है खड़गे और राहुल को। अब बड़ी रिपोर्ट होने वाली है, क्योंकि जितना सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है दर्शकों कि हुड्डा ने जो बयान दिया है, तो सैलजा ने जिस तरीके से मीडिया में आकर रूबरू कहा है कि जो हाई कमांड आदेश देगा मैं उसको जरूर मानूंगी। तो बड़ी बात रहेगी, जिस तरीके से पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं कुमारी सैलजा से खड़गे और राहुल, तो क्या उनके बीच में बातचीत होती है वो भी जल्दी ही मीडिया के सामने आ जाएगी। क्या वाकई में कुमारी सैलजा के जो पाव है पीछे खींचने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? जिस तरीके से उन्होंने दावा ठोका था, क्या कहीं ना कहीं निराशा हाथ में लग सकती है कुमारी सैलजा की? काफी सारी बातें हैं, काफी सारे दावे हैं। दर्शकों, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपका कौन सा फेवरेट चेहरा है जो कि सीएम पद का दावेदार हो सकता है हरियाणा का, वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही। दर्शकों, अगली ही वीडियो में जल्दी ही रिपोर्ट लेके आएंगे आपके पास में, क्या राहुल और खड़गे की कुमारी सैलजा से क्या बातचीत हुई। तो दर्शकों, फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।